हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे थे इससे पहले? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हम वैसे काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स हैं, ये भी आपको पिछली बार लास्ट टाइम पे लिखवा दिया गया था। तो एक बार हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स पर आए, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो डिपेंड करती है किस पे? सब्जेक्ट पर और टेंस पर। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब से हमें ये बात पता चल जाती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है या कौन सा सब्जेक्ट, मतलब ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है, उस पर टेंस का, पर्सन का, नंबर्स का, किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। She is my sister। हाँ, इससे पता चल रहा है ना ये प्रेजेंट टेंस है, टेंस का पता चल रहा है। He spoke to me, वो मुझसे बोला। ये स्पोक किसकी पास्ट टेंस है? स्पीक, बोलना, तो ये पास्ट टेंस हो गया। फिर सीता, नाम भी लिख देती हूँ, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। टेंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूर होगी। सीता गाना गाएगी, विल, फ्यूचर। यानी कि ये जो टेंस है इनसे क्या, सॉरी, ये जो वर्ब है इनसे क्या पता चल रहा है? टेंस का पता चल रहा है। इसलिए ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। इसमें पर्सन का भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे शी इज माई, चलो ये लिख देती हूँ, शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है। आई एम अ गुड गर्ल। दे आर गुड गर्ल्स। शी के साथ शी, आई, दे, सब में पर्सन बदल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? वर्ब भी बदल रही है। तो जो पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब बदल जाए या वर्ब से पर्सन का पता चल जाए, ये भी क्या है? फाइनाइट वर्ब। इसी तरीके से नंबर का भी बताया था ना। देखिए नंबर्स का भी यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पर कि शी क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है दोनों ही थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है ये? एक सिंगुलर एक प्लूरल है। इसके साथ भी वर्ब बदल गई है। तो इस तरीके की वर्ब क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ये हम बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कितने 3 तरीके की है, 3 टाइप्स हैं। पिछली बार नाम भी लिख दिया गया था, जेरेंड। देखो बच्चों, इसको ना कई लोग जेरेंड प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कई लोग जीरेंड करते हैं और कई जीरेंड भी। तो इतना 3 तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है, इन्फिनेटिव्स। क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश भी आपको पता है ना, एक अमेरिकन स्टाइल की है और एक तो ब्रिटिश टाइप की। तो ये दोनों जो यूके और यूएसए में इंग्लिश बोली जाती है ना, इनको थोड़ा सा बोलने में इनका फ़र्क हो जाता है। इसको भी एफ हटा ही देते हैं जब इस पर एस नहीं लगाया। पार्टिसिपल। अभी हम इसके बारे में तो पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस एक एक लाइन समझ लेते हैं। जीरन में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। कौन सी होगी वर्ब की? बेस फॉर्म। और ये क्या है? टू प्लस वर्ब की, ये भी क्या है? बेस फॉर्म। पार्टिसिपल 3 तरीके के हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल का केवल पी, एक है पास्ट पी, एक है परफेक्ट
पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट में आप कुछ समझना, प्रेजेंट में आपको काफ़ी कुछ ये जीरंड के जैसे करता है, इसमें आपको समझने में से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वर्ब प्लस आईएनजी, पर इसमें अंतर क्या होगा, ये जो है नाउन के जैसे काम करती है और ये किसके जैसे काम करती है, एडजेक्टिव के जैसे। अभी हम बताएंगे। इसमें क्या जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है, इसमें हैविंग प्लस V3 लिख दो, या इसको पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, कुछ भी आप इसको कर सकते हो। तो ये आपको इतना समझ में आ गया है कि इसमें क्या है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन अंतर क्या है, ये किसके जैसे काम करता है, नाउन के जैसे, और ये किसके जैसे काम करता है, एडजेक्टिव के जैसे। इसमें टू प्लस वर्ब है, वर्ब भी बेस फॉर्म है, इसमें पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें क्या जाता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको क्या कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इसको कह सकते हैं। आपको ये एक लाइन में बात समझा दी गई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जीरन। तो जीरन के बारे में पहले ही आपको ये वाली, एक तो आपको ये पता है ना, क्या बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या बताया था, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान है, एक वर्ड लिखवाया गया था, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसे क्यों कहा गया था, क्योंकि ये वर्ब के जैसे तो काम करता ही है, लेकिन ये वर्ब के अलावा कभी नाउन के जैसे काम कर लेता है, कभी एडजेक्टिव के जैसे, कभी एडवर्ब के जैसे, कॉम्प्लीमेंट के जैसे, तो ये और भी तरीके से काम करता है, इसलिए इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि जीरन है, जीरन भी क्या है, वर्ब तो है ही अपने आप में, लेकिन ये किसके जैसे काम करता है, नाउन के जैसे। मतलब ये असली नाउन नहीं है, जैसे कि सीता, गीता, आगरा, प्लेस जैसे होते हैं, ये इस तरीके जो नाउन की डेफिनेशन में आ जाता है, पर्सन भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है, थिंग्स भी आ जाती हैं, पर ये एक नकली नाउन के जैसे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। ठीक है, ये अंतर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जीरन कौन सा है, वर्बल नाउन, और ये कैसे बनता है, V प्लस ING। हम अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। टाइपिंग इज वेरी टफ। आपको अच्छा ये बात पता ही है ना कि नाउन भी दो तरीके के होते हैं, तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। यानी अगर जीरन नाउन के जैसे काम करेगा तो इसको उनके जैसे भी काम करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव नाउन के जैसे भी और ऑब्जेक्टिव नाउन के जैसे। अभी देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा। ड्रिंकिंग इज बैड हैबिट, है ना, पीना क्या होता है, शराब पीना गंदी आदत होती है। स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। रीडिंग, पढ़ना, गिव्स नॉलेज। पढ़ाई अगर आप करोगे किसी भी चीज़ की, अगर आप रीडिंग करते जाओगे तो क्या होगा ना, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अब हम इसको देखते हैं, टाइपिंग क्या आ गया, V प्लस ING। टाइपिंग, टाइपिंग होती है ना, टाइप करना, वही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक वर्ब के जैसे नहीं यूज़ हुई है, कैसे हुई है, एक सब्जेक्ट के जैसे हुई है, इसलिए ये क्या है, जीरन। अंतर समझने के लिए कि वर्ब है या ये जीरन है, ये समझना है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रही है, तो ये जीरन के एग्जाम्पल में आएगा। ड्रिंकिंग इज बैड हैबिट,
पीना मतलब पानी पीना वाला नहीं है, पीना। इज बैड हैबिट, तो ये भी क्या है, जीरंड है। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। स्विमिंग मतलब तैराकी, तैराकी यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रही है। रीडिंग पढ़ना, पढ़ाई से क्या होता है, आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। तो ये सब कैसे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, जीरन के, ठीक है। और इनसे किसी के भी टेंस का पता नहीं चल रहा है, इसमें ये जो है किसी भी टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इससे ये बात और पता चलती। चलिए सब्जेक्टिव के तो एग्जाम्पल हो गए। अब मैं इसी तरीके से, क्योंकि सब्जेक्टिव नाउन आ गया है अपना भी आप लोग ध्यान रखो बेटा, बड़ा मौसम खराब हो रहा है। अब और देखिए इसी तरह के, माई मदर लव्स सिंगिंग, माई मदर लव्स सिंगिंग, और आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। शी लाइक्स को छोड़ दे, लव लिख दे, अलग अलग। शी लव्स स्किपिंग, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना, ठीक है। माई मदर लव्स, अच्छा आ चुका था यहाँ पे, माई मदर लव्स सिंगिंग, मेरी माँ प्यार करती हैं, किससे करती हैं, सिंगिंग से। ये जो है ना लव्स, इससे हमें टेंस का पता चलेगा, इसलिए ये है फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव जीरेंड। आई लाइक, इसी तरीके से ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, और प्लेइंग फुटबॉल, ये हमेशा कोई भी टेंस हो यही आएगा कि वो मैं पसंद करती हूँ खेलना फुटबॉल। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन कह सकते हैं, मतलब जीरन तो ये फिर हो गया, ये मैं बताना चाह रही हूँ। शी लव्स स्कीपिंग, वो प्यार करती, स्कीपिंग रस्सी कूदना, ठीक है ना। तो ये भी किसके जैसे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के जैसे। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए हैं, जीरन के एग्जाम्पल हो गए हैं। आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जब ये नाउन के जैसे काम करेगा, तो नाउन के जैसे काम करेगा तो कभी सब्जेक्ट के जैसे भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के जैसे भी काम करेगा, और इससे क्या है, किसी भी टेंस का पता नहीं चलेगा। मतलब अगर देखो इसमें, जैसे मान लो आई एम टीचिंग, शी इज सिंगिंग, अंतर ये समझिएगा, ये क्या है, वर्ब के जैसे काम कर रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग, यहाँ क्या है, वर्ब है, तो ये जीरन कभी नहीं हो सकता। शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है, ये क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब के जैसे जब ये यूज होगा तब इसको जीरन नहीं बोलेंगे। जब जो वर्ब है किसके जैसे यूज होगी, नाउन के जैसे, तब उसको जीरन कहते हैं। बात क्लियर। जब वर्ब वर्ब के जैसे काम करेगी तब तो वो वर्ब ही है, लेकिन जब वो वर्ब नाउन के जैसे काम करने लग जाएगी तो उस वर्ब को क्या बोलेंगे, जीरेंड, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर ही जो वर्ब है वो एक्ट करती है, एक्टिंग करती है, किसके जैसे करती है, नाउन के जैसे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, तो आपको कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगी। अब हम अगला पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव
ये आपको पहले ही लिखवा दिया गया था क्या, 2 प्लस वी, वी मतलब बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इन्फिनेटिव आपने हमेशा कहाँ देखा है? आपने हमेशा डिक्शनरी में देखा है। अगर नहीं देखा है ना तो डिक्शनरी खोलकर देखिएगा, उसमें हमेशा लिख के आएगा टू रीड, टू प्ले। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाती है? डिक्शनरी में देखने को मिल जाती है इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हुई, बेस फॉर्म हुई। इसको अब हम थोड़ा सा, अरे ये मिटा रही, फिर से लिख के दिखाती हूँ। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहले यही लिख दूँ, 2 प्लस वी क्या हो गया, बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, टू विन। अच्छा, ये भी किसके जैसे काम करेगा? नाउन के ही जैसे काम करता है। ये भी किसके जैसे एक्ट करता है? नाउन के जैसे। टू विन द प्राइज, विन माने जीतना, टू विन द प्राइज, प्राइज मतलब जो प्राइज मिलते हैं जब भी आप कुछ प्राइज को गिफ्ट, प्राइज को क्या बोले, प्राइज मतलब जो भी, जब भी आप कोई कंपटीशन जीतते हो तो आपको प्राइज मिलता है। टू विन द प्राइज इज माई ड्रीम। इसमें ये टू विन क्या है? इन्फिनेटिव, क्योंकि ये किसके जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट के जैसे, जबकि इसमें वर्ब टेंस या जो भी पता चल रहा है वो क्या है, इसमें फाइनाइट वर्ब इज है। और यहाँ पे ये क्या है, इन्फिनेटिव, यानी ये किसके जैसे काम कर रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब के जैसे ये काम कर रहा है। इसी तरीके से हाँ, दे वॉन्ट यू टू स्पीक, यहाँ पे किसके जैसे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसे। एक्चुअल में जो मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब, जैसे बताया ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। मेन वर्ब इसमें क्या है, ये है, और इसी पे ही टेंस डिपेंड करेगा। और ये किसके जैसे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसे, यानी ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ठीक है ना, कि दे वॉन्ट यू टू स्पीक, वे बात करना चाहता है, वह तुमसे बात करना चाहता है। I like to get up. I like to get up early in the morning. वो कब उठना चाहता है? पसंद करता है, चाहता नहीं है, पसंद करता है। I like, मैं पसंद करता हूँ, to get up, to get up अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ये किसके जैसे यूज हो रहा है? इसमें इन्फिनेटिव के जैसे यूज हो रहा है। और मेन वर्ब क्या है इसमें, मतलब फाइनाइट वर्ब क्या है? लाइक। और ये क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई है कि ये भी किसके जैसे, नाउन के जैसे यूज करता है। और ये हमने ना एक एग्जांपल आपको ध्यान, चलो मैं एक बार वो एग्जांपल और कराती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम कराया था। तरह तरह के एग्जांपल उसमें मतलब खूब सारे उसमें टेंस भी बदल दिए गए थे, सब कुछ करा गया था। तब आपको वो अच्छे से और भी एक बार रिमाइंड हो जाएगा। आई आज ज़्यादा पढ़ाना मुश्किल है, बोलना ही मुश्किल हो रहा है। हाँ, जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, अब शी wants to go home. They wanted to go home. और भी कर सकते हैं, you want to go home. He wants to go
अब यहाँ पे हर बार ये टू गो टू गो टू गो, ये देखिए कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। और क्या हो रहा है इसमें वर्ब से पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा नॉन फाइनाइट हो गया, इन्फिनेटिव। और यहाँ पे ये हर बार बदल रहा है ना, तो ये क्या हो गई है, फाइनाइट वर्ब। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसमें एक बात और समझने की है, वो क्या है कि इन्फिनेटिव वर्ब में वैसे तो हमेशा ही टू आता है, किससे पहले, वर्ब से पहले, बेस फॉर्म से पहले। तो इस तरीके के इन्फिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टू गायब हो जाता है, टू होता ही नहीं है, टू दिखाई नहीं देता है ना, लगाया नहीं जाता है, टू दिखाई नहीं देता है, तब भी सेंटेंस सही होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। ठीक है ना, जब दिखाई दे तो क्या है, फुल इन्फिनेटिव, दिखाई नहीं दे तो क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव। I will go home। अब आप कहोगे इसमें गो से पहले थोड़ा चीज़ें समझनी पड़ती है बेटा। इंग्लिश में जैसे पहले भी बोला गया है कि कुछ भी एकदम बिल्कुल कितने भी रूल्स हैं, पर उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसे हर चीज़ के एक्सेप्शन भी होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर टू गो नहीं आएगा, पर ये है क्या, इन्फिनेटिव। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, टू छिप गया है, उसके बगैर भी ये सेंटेंस सही है, अगर उसको लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। Let them finish it। Finish, अब यहां पर to finish नहीं आएगा, ठीक है ना, उसके बगैर भी ये सेंटेंस पूरा होगा। You must read, ये भी करेक्ट है, इसमें टू रीड नहीं आएगा। You may come with me। ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, इसमें टू कम नहीं आएगा, ये सेंटेंस अपने में पूरा है। और भी इसको फ्यूचर टेंस में भी ले लेते हैं, चलो। यू शैल फिनिश इट, यानी यहाँ पे भी इसके आगे भी टू नहीं लगेगा, उसके बगैर ही ये सेंटेंस पूरा है। बस ऐसे तो आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम एक कल्पना कर लेते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, बेयर इन्फिनेटिव के, जहाँ पर है लेकिन वो लगता नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्फिनेटिव के साथ भी यही है कि इन्फिनेटिव भी क्या है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच है ना भाई, है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही, तो ये किसके जैसे काम करेगा, नाउन के जैसे भी काम करेगा, एडजेक्टिव के जैसे भी काम करेगा, और एडवर्ब के जैसे भी काम करेगा। नाउन में ये सब्जेक्टिव नाउन के जैसे भी काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव नाउन के जैसे भी काम करेगा। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं बस। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर टू रन क्या है, नाउन है, और किसके जैसे काम कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जैसे
काम कर रहा है ना। आई तो टू लग गया, समझ में ही आ गया ना, इन्फिनेटिव है। आई लाइक टू स्विम, यहाँ पे भी टू स्विम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और क्या है, ये भी एग्जाम्पल किसका है, इन्फिनेटिव का ही एग्जाम्पल है। माई ब्रदर gave me a cake to eat। इसमें मेन वर्ब क्या है, gave है। मेरे भाई ने दिया मुझे एक केक खाने के लिए। जो उसने केक दिया है वो किसके लिए दिया है, खाने के लिए। तो ये क्या है, एडजेक्टिव के जैसे। वैसे क्या है, ये इन्फिनेटिव ही है, लेकिन किसके जैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। मिस्टर वर्मा शर्मा कुछ भी लिख सकते हैं। मिस्टर वर्मा केम टू टीच मी। इसमें टू टीच किसके जैसे काम कर रहा है, एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो जो आए हैं वो किसके लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। क्रिया विशेषण के जैसे ये काम कर रहा है। तो आपको ये देख लिया आपने, इसने नाउन के जैसे भी काम कर लिया, एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर लिया, एडवर्ब के जैसे भी काम कर लिया। तो आज ना पार्टिसिपल आज शुरू नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि पार्टिसिपल ना अपने आप में काफ़ी बड़ा है, वो पूरा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये सेशन, तो इतना लंबा लेना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि नॉन फाइनाइट में आपने क्या पढ़ा है, जीरंड पढ़ा है और इन्फिनेटिव पढ़े हैं, जिसका मेन क्या है, दोनों ही किसके जैसे काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। किसके जैसे काम करते हैं, नाउन के जैसे एक्टिंग करते हैं। और इसलिए ये एक्चुअल नाउन नहीं है, ये क्या है, थोड़े से मिलावटी नाउन है। और इसमें वर्ब अलग है, अगर वो वर्ब के जैसे काम करेगा तो ना वो जीरंड होगा ना वो इन्फिनेटिव होगा। जब वर्ब नाउन के जैसे काम करेगी तब हम उसको जीरंड या इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। इनमें अंतर क्या है, उसमें वर्ब प्लस आईएनजी आती है, इसमें क्या आता है, टू प्लस वर्ब आता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी टू नहीं भी आता है तो वो भी इन्फिनेटिव ही है, वो उनको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो आपको ये एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि एक बार में ना कुछ समझ नहीं, एक बार में तो मैं लिखती हूँ आप देखते हैं ये इतना ही हो पाता है, लेकिन जब आप 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको ये पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि उनको आसान तरीके से ग्रामर समझ में आ जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मेरी जैसी तबीयत नहीं ख़राब करनी है आप लोगों को। ओके, बाय बाय।